सबको प्रणाम। राम राम। हिंदुओं की मरने की तादाद बढ़ती जा रही है। हिंदू सरकार में हिंदुओं की मौत असहनीय है। जहाँ भी इतिहास उठाकर देखो, सिर्फ हिंदू मारे जा रहे हैं। चाहे पुलवामा हमला हो, चाहे कुंभ हो, चाहे दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, तमाम जगहों पर हिंदू ही मारे जा रहे हैं। मरने और मारने का इतिहास अलग कर दीजिए। कौन मारा, किसने मारा, क्यों मारा, कब मारा और कैसे हुआ। अभी पहलगांव में कुछ आतंकियों ने हिंदुओं को भून डाला। ये सब देखने के बाद बहुत कष्ट होता है। प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, सारे मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी हिंदुओं की मौत की संख्या सबसे ज़्यादा। यह दिल को दर्द देने वाला जो कहानी बनती जा रही है, इतिहास लिखा जाएगा कि हिंदू की सरकार में सबसे ज़्यादा हिंदुओं की मौत हुई और उस मौत के जिम्मेदार दूसरे को ठहराया गया, जबकि सरकार हिंदू की थी। हिंदू सरकार में हिंदू का ही नुकसान होना यह साबित करता है कि यह सरकार हिंदू प्रिय नहीं है, यह सरकार कुछ और है। हिंदुओं को निशाना, टारगेट इसलिए बनाया जाता है ताकि हिंदू हमें वोट दें और हमारी सरकार बनी रहे। अपनी सरकार को बचाने के लिए हिंदू सरकार ने हिंदू का ही नुकसान करती रही, करवाती रही, होता रहा और होता रहेगा, क्योंकि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। जब हिंदू का नुकसान होगा तो हिंदू में एकता होगी कि हमें मारने वाला कोई अन्य है, हमें एक होना चाहिए, हमें सरकार को बचाना चाहिए, हमें सरकार को लाना चाहिए, नहीं तो हम उड़ा दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे, बर्बाद कर दिए जाएंगे, तबाह कर दिए जाएंगे। हमारी सरकार होने के बाद भी हम तबाह हैं, तो जब हमारी सरकार नहीं रहेगी तो हम कितने तबाह होंगे। ऐसी ऐसी व्यवस्थाओं को व्यापित कर देश को डराया जाता है। अगर देश को डराया न जाए तो ये हिंदू की सरकार न हो। चाहे जैसे भी हिंदुओं को डराया जाता है, अगर यह सरकार नहीं होती तो हिंदुओं का क्या होता। अगर यह मुख्यमंत्री नहीं होते तो हिंदुओं का क्या होता। अगर बीजेपी सरकार नहीं होती तो हिंदुओं का क्या होता। समाज देख रहा है, दुनिया देख रहा है, विश्व देख रहा है कि हिंदुस्तान में, हिंदू राष्ट्र में, भारत में हिंदू की सरकार होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा मौत हिंदुओं की हो रही है। चाहे भीड़ से, चाहे गोली से, चाहे झगड़े से। भीड़ में भी वही निशाना बनाए जा रहे हैं, बॉर्डर पर भी वही निशाना बनाए जा रहे हैं, गांव घर में भी वही निशाना बनाए जा रहे हैं, मेला में भी वही निशाना बनाए जा रहे हैं। फिल्मों जैसी कहानी बनती जा रही है। जितने भी आप फिल्म देखेंगे, सारी पिक्चरों में यही दिखाया जाता है कि जो मुखिया होता है, जब देखता है कि हम हारने वाले हैं, तो वो कहीं आगजनी कराता है, कहीं गोली चलवाता है, कहीं पब्लिक को मरवाता है, कभी गाड़ियों से उड़वाता है, कभी गाड़ियों में आग लगवाता है, कभी गाँव में आग लगवाता है और फिर कुर्सी पा जाता है। सेम फिल्मों की स्टोरी इस सरकार में बनती जा रही है और ये फिल्मों की स्टोरी एक दिन फिल्म बनकर ही रहेगी। हिंदू तो चले जाएंगे, अधिकांश मर जाएंगे,
जब जब यह सरकार आती है कश्मीर में कुछ न कुछ घटना होती है। अगली बार सरकार आई थी तो कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया था। अब की बार सरकार में पहलगांव में हिंदुओं को भूजा गया। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अपनी कुर्सी अपने वोट बचाने के लिए हिंदुओं का नुकसान क्यों? अगर आप इतना पैसा खर्चा करने के बाद, इतनी व्यवस्थाएं लेने के बाद, अपना वेतन बढ़ाने के बाद, इतनी सिक्योरिटी लेने के बाद, अपनी सुरक्षा मुहैया कराने के बाद, अगर पब्लिक की सुरक्षा आप नहीं कर सकते हैं, समाज की सुरक्षा आप नहीं कर सकते हैं, जिनके पैसे से आप खुद सुरक्षित हैं, जिनके लोगों से आप खुद सुरक्षित हैं, उन्हीं की सुरक्षा आप नहीं दे पाते हैं, तो सरकार में रहने का क्या फ़ायदा है? क्या हम सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए सरकार में आपको रखें? क्या हम आपको सिर्फ मंदिर मस्जिद करने के लिए रखें? क्या हम आपको सिर्फ बाबर की कब्र को खुदवाने के लिए रखें? क्या हम भगवान के एक एक अंश को खोजने के लिए आपको रखें? गौतम बुद्ध जी के इतिहास को मिटाया जा रहा है, सम्राट अशोक के इतिहास को मिटाया जा रहा है, हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी के इतिहास को मिटाया जा रहा है और नए नए इतिहास खोदे जा रहे हैं। आखिर सरकार चाहती क्या है? जिसने हमारे देश की रक्षा सुरक्षा और अखंड भारत बनाने में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, उस सम्राट अशोक के अस्तित्व को भी मिटाने का प्रयास कर रही है सरकार। आखिर सरकार चाहती क्या है? हम नहीं कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए, हम नहीं कहते हैं कि सपा बसपा की सरकार आए। हम इतना जरूर कहते हैं कि अगर आप हिंदू की सरकार हैं तो हिंदू की सुरक्षा मुहैया कराइए और अपनी जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं लेकर आप चल रहे हैं उसी तरह समाज को भी सुरक्षा व्यवस्था दीजिए। हम ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आप मुसलमानों को सुरक्षा व्यवस्था मत दीजिए, हिंदुओं को तो सुरक्षा व्यवस्था दीजिए। ठीक है, मंदिर मस्जिद उजाड़िए, मंदिर बनाइए, लेकिन हिंदुओं को तो सुरक्षा व्यवस्था दीजिए। ठीक है, बाबर के कब्र को खोदिए, लेकिन हिंदुओं को तो सुरक्षा व्यवस्था दीजिए। ठीक है, मंदिर घर घर में बनवाइए, ऐसे भी लोगों के घर घर में मंदिर है, आप मंदिर बनवाएं, लेकिन हिंदुओं की सुरक्षा तो कीजिए। आप हिंदू के नाम पर वोट ले लेते हैं, डरा डरा के सरकार बचा लेते हैं, हिंदुओं को हमेशा मुसलमानों से डराते हैं और फिर मुसलमान मारे चाहे हिंदू मारे, हिंदू ही मर रहा है, चाहे सरकार मुख्यमंत्री जी की हो, चाहे सरकार आपकी हो। जब से आपकी सरकार आई है, आप गणना उठाकर देख लीजिए, इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे कोरोना काल हो, चाहे मेला हो, चाहे भीड़ हो, चाहे कुंभ हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, रोड हो, एक्सीडेंट हो, सबसे ज़्यादा हिंदू की ही मौत हो रही है। आखिर ऐसा क्यों? इस पर सरकार को कुछ कहना है। अगर नहीं कहना है तो सरकार को सुरक्षा हिंदुओं को देना चाहिए, मुसलमानों को दे या न दे, क्योंकि जिस तरह से हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात सरकार बार बार करती है, ऐसे लगता है कि सरकार मुस्लिमों की सबसे विरोधी पार्टी है, सरकार मुस्लिमों के सबसे अलग पार्टी है, मुसलमानों को कुछ समझती नहीं है, मुसलमानों को देश से निकाल देगी, मुसलमानों को देश से भगा देगी, सिर्फ हिंदू ही रहेंगे, हिंदू राष्ट्र बनेगा और सिर्फ हिंदू की ही सरकार रहेगी। तो हम कहना चाहते हैं कि ठीक है, मुसलमानों को आप कोई सुविधा मुहैया मत दीजिए, 5 किलो अनाज मत दीजिए, कॉलोनी मत दीजिए, आप उन्हें किसी तरह का भी सुरक्षा मुहैया मत कराइए, लेकिन हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराइए। 5 किलो अनाज हिंदुओं को दीजिए, कॉलोनी हिंदुओं को दीजिए, मुसलमान को कुछ मत दीजिए, लेकिन हिंदुओं को मरने से तो बचा लीजिए, क्योंकि हिंदुओं को मुसलमान नहीं मार रहे हैं, हिंदू को हिंदू ही मार रहा है, हिंदू का भीड़ मार रहा है, हिंदू को हिंदू के लोग मार रहे हैं, हिंदू के चालक मार रहे हैं। आखिर हिंदू ही खतरे में क्यों है? हिंदू की सरकार में हिंदू ही खतरे में क्यों है? इस पर विचार तो बनता ही है। पहलगांव में जो लोग मारे गए हैं, मारने वाला मुसलमान है या हिंदू है, ना आप बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं। हिंदू भी मुसलमान बन के हिंदू को मारकर सरकार को लाने का प्रयास कर सकता है, क्योंकि
हिंदू भी मुसलमान बनते हैं टोपी पहनकर, हिंदू की औरतें भी बुर्खा पहनकर मुसलमान बनती हैं, हिंदू के लड़के भी बुर्खा पहनकर मुसलमान बनते हैं और दंगा करते हैं, करवाते हैं, गोली मारते हैं, मरवाते हैं। मरने वाला हिंदू होता है, मारने वाला भी हिंदू, मरने वाला भी हिंदू, बदनाम मुसलमान होता है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर हम इसी दिन रात के लिए आपको सरकार में लाए थे कि हमारे भाई बहन, बेटी, माई, बाप सब लोग इसी तरह मरते और मारते रहें, मराते रहें, और आप हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद बाबर दुनिया जहान करते रहें। हमने तो शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, महंगाई, बेरोजगारी दूर करने के लिए आपको लाए थे ना, लेकिन आप ऐसे ऐसे कृत्य करते हैं कि लोग उसी में उलझे रहें। कभी कुंभ में उलझाना है, कभी दिल्ली रेलवे स्टेशन में उलझाना है, कभी दिल्ली के चुनाव में उलझाना है, कभी बंगाल के चुनाव में उलझाना है, कभी यहाँ के चुनाव में उलझाना है। अब पुलवामा में, अब पहलगांव में आप उलझा दिए। पूरा विश्व क्रोध में है, पूरा भारत क्रोधित है कि आखिर हिंदू की सरकार में ही हिंदू की मौत कैसे और क्यों? आज तक ऐसी घटना क्यों न घटी? आज ऐसा क्यों हुआ और इसी सरकार में क्यों हो रहा है? इसके पहले की सरकारों में क्यों नहीं होता था? इसके पहले भी जो भी घटनाएं घटी हैं वो इसी सरकार में, इन्हीं की सरकार रही है और इन्हीं की सरकार में घटी है। वो कश्मीर से जो पंडित भगाए गए थे, मारे गए थे, इन्हीं के समर्थित की सरकार थी। दिल्ली में जो बम विस्फोट हुआ था वो भी इन्हीं के समर्थित सरकार थी। तो तरह तरह की व्यवस्थाएं जो हिंदू के नाम से, हिंदू के वोट से आप सरकार बनाते हैं और हिंदुओं की सुरक्षा मुहैया नहीं कर पाते हैं। आखिर क्यों? हम हिंदू आपको वोट क्यों दें? किसके लिए दें? हमारा बिजनेस भी चौपट है, हमारा व्यवस्था भी चौपट है, हम कहीं कमा भी नहीं पा रहे हैं, हमारी नौकरी भी जा रही है, हमारा पेंशन भी जा रहा है, हम भूखों मर भी रहे हैं और हमें मारा भी जा रहा है। आखिर हम कब तक आपकी अंधभक्ति में आपकी सेवा करते रहें और आपकी सेवा कर कर के अपनी जान देते रहें? हम लोग तो आपको जिताकर कुर्सी पर इसलिए बैठाए थे कि हमारे जितने भी सपने हैं वो आप पूरा करेंगे, लेकिन सपने तो दूसरे के पूरे हो रहे हैं। हमारे लोग तो मारे जा रहे हैं, सभी लोग सुरक्षित हैं, सिर्फ हम ही हिंदू खतरे में हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर विचार तो बनता ही है। आप लोगों ने देखा ही होगा पैसे की हालत क्या है, जीडीपी की हालत क्या है, महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है, भूखमरी कहाँ है, बलात्कार कहाँ है, भ्रष्टाचार कहाँ है, दुराचार कहाँ है, लूट कहाँ है, शोषण कहाँ है। जब इस सरकार में जज तक पैसा लेने लगे, जो भगवान कहे जाते हैं धरती के, जब वो भी पैसा लेकर फैसला करने लगे तो इस भारत का क्या होगा? इस सरकार में जज भी जब सुरक्षित नहीं है, जज को भी दबा दिया जाता है, जज को मजबूर होकर के इस्तीफा दे देना पड़ता है। आपके बड़े बड़े अधिकारी मार दिए जा रहे हैं। बिहार में डीजीपी मार दिया गया, आईएएस पीसीएस अपनी कुर्सी छोड़ दे रहे हैं, इस्तीफा दे दे रहे हैं। इस सरकार में ये सब क्या हो रहा है? और जितने लोग मारे जा रहे हैं वो हिंदू ही हैं। इस्तीफा देने वाले हिंदू, मारे जाने वाले हिंदू, वो चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, मार दिया जा रहा है। आखिर सरकार चाहती क्या है? हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आप हिंदू की सरकार हैं, आप हिंदुओं की बदौलत हैं, इसलिए आप हिंदुओं की सुरक्षा करें, आप हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराएं। सिर्फ अपना वेतन बढ़ाने से, अपना पेंशन बढ़ाने से, अपना तनख्वाह बढ़ाने से, अपनी सुख सुविधा बढ़ाने से, अपनी सुरक्षा बढ़ाने से देश और समाज और हिंदू की सुरक्षा नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।